Good morning class 8. This is a chapter number 9 exercise 9.1. कल हमने एक्सरसाइज 9.1 करी थी, आज हम 9.2 करेंगे। इन 9.2 सबसे पहले हमें यहाँ पर क्वेश्चंस दिया हुआ है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल। हमें यहाँ पर मोनोमियल जो दिया हुआ है उनके प्रोडक्ट्स यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं। तो सिंगल टर्म जो होती है हमारी, उनके मोनोमियल्स फाइंड आउट करना, उनको हमें अच्छे तरीके से मल्टीप्लाई करके अकॉर्डिंग टू मोनोमियल उनके आंसर्स निकालना है। इस तरीके से करना है। मतलब यहाँ पर जो हमारे नंबर्स होंगे, जो टर्म्स होंगी, उनका डिजिट्स का, अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो डिजिट्स का मल्टीप्लाई अलग होगा और वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई अलग होगा, और देन फिर उसको कंबाइन करके हम फाइनली एक आंसर देंगे। अब यहाँ पर हमको दिया हुआ है 4 7p, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, इनटू में हमको p दिया हुआ है, उस p का बाहर मल्टीप्लाई होगा, देन 4 7 28 एंड p, दिस इज योर आंसर। इसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, विच इज -4p एंड 7p। यहाँ पर भी सेम थिंग रहेगी, हमारे नंबर्स को हम साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। 4 का मल्टीप्लाई 7 से होगा और बचे हुए जो हमारे टर्म है, यानी कि ये p और ये p का आपस में मल्टीप्लाई होगा, देन 4 7 28 -28p स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, विच इज़ थर्ड, -4p कॉमा 7pq। तो हम यहाँ पर भी 4 का इंटू कर देंगे 7 से, देन p इंटू pq। सो क्या बन जाएगा, ये 4 7 -28 and this is p square q, which is your answer। ठीक, इसी तरीके से हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इसका, विच इज 4p क्यूब -3p। तो हम 4 का इंटू कर देंगे -3 से, इंटू ये p क्यूब जो है हमारा, इनका इंटू हो जाएगा किससे, इस p से। ठीक, ठीक है, बन जाएंगे हमारे 4 3 12 -12 एंड दिस इज p की पावर 4। कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में। जो हमारे मतलब यहाँ पर जो हमें प्रोडक्ट करना है वो सिंपल तरीके से ये है कि डिजिट्स होंगे, जो यहाँ पर जो हमें डिफरेंट टर्म्स दिए, एक टर्म के बाद दूसरी टर्म शुरू हो रही है, इनको सिंगल मोनोमियल बनाना है। कैसे बनेंगे ये, जो टर्म्स होंगी, हमारे जो नंबर्स होंगे, नंबर्स का मल्टीप्लाई एक इंडिविजुअली करेंगे, और जो हमारे पास जो वेरिएबल्स दिए होंगे उनका मल्टीप्लाई अलग करना है। सिंपल इज दैट। 4 7 ये हमारा हो जाएगा 28, p एक सिंगल टर्म था, यहाँ पर कोई हमें पास कोई भी अलजेब्रा नहीं था, उसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 28p आपका आंसर। सेम थिंग -4 का 7 से मल्टीप्लीकेशन होगा, मतलब हम डिजिट को एक साथ इंडिविजुअली ले लेंगे, और जो हमारे नंबर्स के अलावा जो हमारा बचेगा, जो हमारे अलजेब्रा बचेंगे, उनको हम अलग ले लेंगे। ठीक, लास्ट इज 5th, which is 4p, 0। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक नंबर ये है, दूसरा नंबर ये, तो 4 का 0 से मल्टीप्लाई होगा। किसी भी नंबर का जब 0 से मल्टीप्लिकेशन होता है तो आंसर 0 आता है। 4 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आएगा, 0 का p से इंटू हो जाएगा, तो आंसर हमारा 0 ही आएगा। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, उसमें हमें एरियाज फाइंड आउट करने को बोला है. फाइंड द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल. एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल एज देयर लेंथ एंड ब्रेथ रिस्पेक्टिवली. यू नो वेरी वेल एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है. तो यहाँ पर हमें लेंथ और ब्रेथ फॉर्म में कोई चीज़ नहीं दी, पी और क्यू फॉर्म में दी है. सिंपल इज दैट. हमको क्या करना है, यहाँ पर जो पी फॉर्म में दिया हुआ है और जो क्यू फॉर्म में दिया है, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ. तो यहाँ पर लेंथ के लिए वो पी ले रहे हैं और ब्रेथ के लिए उन्होंने यहाँ पर क्यू लिया है. उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. हमें सिंपल जो हमारा मेथड होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करना, वही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे. बस पैटर्न हमारा ये रहेगा कि हम नंबर्स को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उनके वेरिएबल्स को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे. इस पैटर्न से पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे. P, Q. अब यहाँ पर हमको दिया हुआ है 10m, 5n, 20x square, 5y square, 4x, 3x square, 3mn, 4np. ठीक. तो यहाँ पर 10m जो है वो p फॉर्म में है, मतलब लेंथ दिया हुआ है. दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ, दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ, दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ, दिस इज ऑल्सो लेंथ एंड दिस इज ऑल्सो ब्रेथ. ठीक. तो यहाँ पर लेंथ ब्रेथ फॉर्म में उन्होंने p और q दिया हुआ है. ठीक. तो हम यहाँ पर फर्स्ट पार्ट देखेंगे, इसको p और q फॉर्म में हमें ही करना है. लेंथ तो ब्रेथ फॉर्म में दिया हुआ है. इन मोनोमियल्स को सिंपल मल्टीप्लीकेशन होगा. 10 का करेंगे हम 5n से, 10 5 जा 50. ठीक. और mn, यही आंसर हो जाएगा हमारा. देन और उसी पैटर्न से करने को बोला है उन्होंने. 10 का 5 से हो जाएगा, m का n से हो जाएगा. 10 5 जा 50 और m का n से mn. ये आपका फाइनल आंसर है. नाउ नेक्स्ट इज 20x स्क्वायर, 5y स्क्वायर. यहाँ भी 20 के साथ हम 5 लेंगे, देन x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर साथ में लेंगे. तो 25 ज़ा 100 एंड दिस इज x स्क्वायर एंड y स्क्वायर आपका आंसर. नाउ नेक्स्ट पार्ट विच इज़ 4x, 3x स्क्वायर. यहाँ पर हम 4 को 3 के साथ लेंगे एंड x को x स्क्वायर के साथ लेंगे. तो 4 3 ज़ा 12 और ये हो जाएगा हमारा x क्यूब. लास्ट इज 3mn एंड 4np ब्रैकेट क्लोज. 3 को हम 4 के साथ लेंगे एंड हमारे जो वेरिएबल्स हैं mn का np के साथ हो जाएगा. तो ये क्या बन जाएंगे, 3 4 ज़ा 12 एंड दिस इज m और यहाँ n 2 टाइम्स दिया हुआ है तो m n स्क्वायर p. तो फाइनली हमको आंसर मिलेगा 12mn स्क्वायर p. ठीक. तो फर्स्ट पार्ट जो है हमारा उसका आंसर आएगा हमारा 50mn. सेकेंड इज 100x square y square. Third is 12x cube and the last is 12mn square p. ठीक. So this is your question number 2. Let's move next part which is question number 3. In question number 3 you have to complete the following tables. यहाँ पर हमको प्रोडक्ट फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब फर्स्ट मोनोमियल दिया हुआ है, सेकंड मोनोमियल दिया हुआ है. हमें सेकंड मोनोमियल से फर्स्ट मोनोमियल को मल्टीप्लाई करना है और देन फिर हमें इस टेबल को इस तरीके से कंप्लीट करना है. देखेंगे हम थर्ड क्वेश्चन.
ओके, नाउ यहाँ पर हमारा फर्स्ट मोनोमियल दिया हुआ है, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रही हूँ फर्स्ट मोनोमियल का, और नीचे की साइड हमें सेकंड मोनोमियल दिया हुआ है। तो यहाँ पर 2x, दिस इज़ 5y एंड दिस इज़ 3x स्क्वायर। यहाँ पर देखेंगे 2x, दिस इज़ 5y, दिस इज़ 3x स्क्वायर, दिस इज़ 4xy, this is 7x स्क्वायर y एंड दिस इज़ माइनस 9x स्क्वायर y दिया हुआ है हमको। अब यहाँ पर जो फर्स्ट मोनोमियल हमको दिया हुआ है और यहाँ जो सेकंड मोनोमियल जो दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सेकंड मोनोमियल से फर्स्ट मोनोमियल को मल्टीप्लाई करके ये बॉक्सेस को फिल करेंगे हम। ठीक है, देखिए ये 2x जो है, इस 2x का 2 ऊपर के सभी नंबर से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे हम 2 का 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 ज़ा 4x, 2 का 5 से मल्टीप्लाई होगा, 2 5 ज़ा 10xy, फिर 2 का 3 से मल्टीप्लाई होगा, 2 3 ज़ा 6x क्यूब, बिकॉज यहाँ 2 2 है, यहाँ 1 2 है, x यहाँ 2x है, यहाँ पर 1x है। फिर यहाँ पर इस 2 का इससे होगा, तो 2 4 ज़ा 8 होगा, -8 बिकॉज ऑफ दिस माइनस, एंड x स्क्वायर y। फिर लास्ट हम देखेंगे 2 7 ज़ा 14, ठीक है, x की पावर कितनी हो जाएगी, क्यूब और y। ठीक, फिर देखेंगे 2 9 ज़ा 18, -18, x की पावर हो जाएगी हमारी क्यूब, एंड दिस इज़ y स्क्वायर। ठीक, तो इस तरीके से हम इस पूरे टेबल को कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट इज़ 4x स्क्वायर, सेकेंड इज़ -10xy, 6x क्यूब, -8x स्क्वायर, y, then 14x क्यूब y एंड -18x क्यूब y स्क्वायर। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे 5 2 ज़ा 10xy, देन 5 5 ज़ा 25y स्क्वायर, फिर 5 3 ज़ा 15 -15x स्क्वायर y, फिर 5 4 ज़ा 20, तो पॉजिटिव 20 बिकॉज दिस इज ऑल्सो माइनस एंड दिस इज ऑल्सो माइनस, 5 4 ज़ा 20x and y square, and 5 7 ज़ा 35, ठीक, 35 -35 because of this minus, and x square and y square, 5 9 ज़ा 45, पॉजिटिव 45 बिकॉज दोनों माइनस मल्टीप्लाई में पॉजिटिव हो जाएंगे, 45, देन x स्क्वायर एंड y क्यूब। ठीक, सो क्या मिलेगा हमको, -10xy 25y स्क्वायर, -15x स्क्वायर y 20xy स्क्वायर, -35x स्क्वायर y स्क्वायर, एंड 45x स्क्वायर y क्यूब। इसके बाद जितने भी हमारे इक्वेशंस रहेंगे वो सभी आपके होमवर्क रहेंगे, इसी पैटर्न पे आपको इसे सॉल्व करना होगा। इसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 4. In question number 4, you have to obtain volume of rectangular boxes. Volume of rectangular boxes means यहाँ पर हमको volume of boxes in the sense volume of boxes का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। मल्टीप्लाई करना है हमको, सिंपल मल्टीप्लाई, इसमें भी डिजिट्स जो होंगे हमारे, नंबर्स जो होंगे उनको एक तरफ करेंगे, इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करेंगे, और जो हमारे अलजेब्रा जो अल्फ़ाबेट्स दिए होंगे उनको हम अलग से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, the first is 5a 3a square 7a raised to the power 4. अब यहाँ पर हम देख रहे हैं वॉल्यूम ऑफ बॉक्सेस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ ये है, ब्रेथ ये है, हाइट ये है। तो हम यहाँ पर नॉर्मली 5a 3a स्क्वायर 7a की पावर 4 इनको साथ में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हमारा जो पैटर्न है मोनोमियल्स फॉर्म में मल्टीप्लाई करना, उसी पैटर्न पे करेंगे। यहाँ पर हमें 3 टर्म्स में दिए हुए हैं, 3 अलग अलग सिंगल टर्म है, तो हम क्या करेंगे 5 3 7 अलग अलग नंबर्स को एक तरफ कर लेंगे, और जो उनके अलजेब्रा होंगे उनको एक तरफ कर लेंगे। तो हमने क्या करा 5 5
3 7, इनको एक तरफ ले लेंगे, देन ए स्क्वायर ए रेस्ट टू द पावर 4, इनको एक तरफ करेंगे, 5 3 ज़ा 15, 15 7 ज़ा 105, ठीक। दिस इज ए 4 5 6 7 ए रेस्ट टू द पावर 7, दिस इज योर आंसर 105 ए रेस्ट टू द पावर 7। सो इसी पैटर्न पे हमें सेकंड थर्ड फोर्थ भी करने हैं। क्या दिया हुआ है हमको, 2p 4q एंड 8r। सेम वॉल्यूम ऑफ बॉक्सेस का फॉर्मूला लगाएंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक। 2 4 8 को एक साथ रखेंगे, इंटू में p q r एक साथ रखा जाएगा, 2 4 ज़ा 8 8 8 ज़ा 64 64 p q r ये एक साथ हो जाएंगे, ठीक। थर्ड देखेंगे हम, थर्ड क्या दिया हुआ है हमको, एक्स वाई 2x स्क्वायर वाई 2x वाई स्क्वायर। क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ बॉक्सेस का फॉर्मूला लगाएंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ से क्या लेंगे, कुछ भी नहीं है तो 1 समथिंग हो जाएगा हमारा, ठीक। यहाँ क्या है 2, यहाँ क्या है 2, लेके बंद कर देंगे मल्टीप्लाई। यहाँ से लेंगे दिस इज़ एक्स वाई, यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स वाई स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये 2 2 ज़ा 4 4 1 ज़ा 4, ठीक है। दिस इज़ 4 और यहाँ पर x, यहाँ 2 हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 3 4, तो x की पावर हो जाएगी 4 एंड y यहाँ पर 2 हैं, यहाँ 3 यहाँ 4, एक y की पावर हो जाएगी 4। तो ये आपका आंसर आ जाएगा थर्ड का 4x रेस्ट टू द पावर 4 y रेस्ट टू द पावर 4। लेट्स मूव फोर्थ पार्ट। फोर्थ क्या दिया हुआ है हमको, a 2b 3c। सेम थिंग, वॉल्यूम ऑफ बॉक्सेस का फॉर्मूला लगाएंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 1 मान लीजिए कॉमन, ठीक है। यहाँ से ले लेंगे 2, यहाँ से ले लेंगे 3 इंटू यहाँ से a b c एक साथ लेके ब्रैकेट क्लोज, 2 3 ज़ा 6 एंड दिस इज 6 a b c विच इज़ योर आंसर। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट पार्ट का आंसर है 105 ए रेस्ट टू द पावर 7, सेकंड का आंसर 64 पी क्यू आर, थर्ड का आंसर 4x रेस्ट टू द पावर 4 y रेस्ट टू द पावर 4 एंड द लास्ट इज 6 abc। Okay, now let's move question number 5. In this question you have to obtain product। यहाँ भी आपको प्रोडक्ट ऑब्टेन करना है, पैटर्न बिल्कुल सिमिलर रहेगा। एक्चुअली ये पूरे चैप्टर में एक ही पैटर्न एक ही एक्सरसाइज पे चलता है, मतलब एक पैटर्न जो भी आपको मेथड होगा वो मेथड पूरी एक्सरसाइज में हमें उस मेथड को फॉलो करना है, मतलब माइन्यूट ही होगा, कहीं पर कुछ लिटिल बिट करेक्शन हो, अदरवाइज पूरा वही पैटर्न पूरी एक्सरसाइज में चलता है। जैसा भी ये 9.2 हमारी जो एक्सरसाइज है इसमें पूरे में यही पैटर्न चलेगा हमारा कि हम जब प्रोडक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट करते वक्त हमारे जो नंबर्स होते हैं उनका हम अलग मल्टीप्लाई करते हैं, और जो वेरिएबल्स के अलावा मतलब वेरिएबल्स जो होते हैं उनका मल्टीप्लाई अलग होता है, नंबर्स का मल्टीप्लाई अलग होता है, फिर फाइनली हम कंबाइन करके आंसर्स लिखते हैं। ये पैटर्न है इस एक्सरसाइज का। इसके बाद हम देखेंगे फर्स्ट एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स। अब यहाँ पर हमने देखा कि मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ पर इसको स्प्लिट करके मतलब और तोड़ के लिखना है, ठीक। क्या होगा, कितने एक्स हैं हमारे पास, 1 2 एक्स स्क्वायर, वाई कितने हैं 1 2, जेड कितने हैं 1 2, दिस इज योर आंसर। नाउ यहाँ देखेंगे यहाँ भी कोई नंबर नहीं है तो कॉमन यहाँ से हम क्या बाहर निकाल सकते हैं 1,
यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, -1, यहाँ से कुछ भी नहीं निकालेंगे 1 इंटू यहाँ पर बचा a, यहाँ पर a² और यहाँ पर a³ ब्रैकेट क्लोज। ठीक, क्या हो जाएगा, 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा माइनस का, इंटू दिस इज 32516 a⁻6। फाइनली आंसर आपको क्या मिलेगा, -a⁻6। नाउ थर्ड, टू 4y, 8² 16y³। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नंबर्स हमें दिए हुए, तो हम नंबर्स को अलग निकाल लेंगे। 2 4 8 16, नाउ ब्रैकेट क्लोज। हियर यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पर है y, यहाँ पर है y² एंड यहाँ पर है y³ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64, 64 का मल्टीप्लाई होगा 16 से, 6 4 ज़ा 24, 6 से 36, 37, 38, 4 6 4 12 9 10, 10,024 क्या मिलेगा हमको, 10,024 एंड 3 2 5 5 एंड 1 6, 1024 y⁻6, ये हमें आंसर मिला। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 का 4th एंड 5th, दिस इज़ योर होमवर्क। बिल्कुल इसी पैटर्न पे होंगे ये क्वेश्चन। फॉर टुडे इट इज़ इनफ, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 9.3। थैंक यू।